ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन, वॉट अ किस्मत। जिस तरह का रिस्पांस, क्या इस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था आपने? 5 दिन हो गए सिनेमा में और अब सेकेंड वीक में प्रवेश करने वाली है फिल्म, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, जहाँ तक रिस्पांस का सवाल है, जब भी कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है ना, वो कमाल का रिस्पांस ही एक्सपेक्ट करता है। वो चाहता है कि भाई मेरी फिल्म को जैसा रिस्पांस मिलने वाला है वैसा आज तक किसी फिल्म को नहीं मिला होगा। इतना तो खैर नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, ये ज़रूर उम्मीद थी कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी, लोग फिल्म को प्यार देंगे, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सो थैंक यू ऑडियंस, थैंक गॉड कि आप लोगों को फिल्म, हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आई। और बहुत सारे जज्बात जो है ना वो हमको तो मौका मिला कि मेरे जज्बात जो हैं आप तक पहुंच गए, नहीं तो बहुत सारे जज्बात जो हैं वो पन्ने पे ही दफन हो जाते हैं। तो हमको एक ऐसी टीम मिली, हमको एक ऐसा प्रोड्यूसर मिला, हमको सारे लोग मेरे आसपास जो थे, हम लोगों ने मिल करके कोशिश की और अच्छी फिल्म बनाई और आप लोगों को पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी है, चांदनी बार से लेके और जितने भी सीरियल आपने किए, लेकिन डायरेक्शन की तरफ कैसे रुझान हुआ और किसने मोटिवेट किया डायरेक्शन करने के लिए? अब जब पहले एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग से बोर हो गए और इत्तफाकन राइटिंग का काम मिल गया। थिएटर लिखा करते थे सॉरी, थिएटर लिखा करते थे और राइटिंग का काम मिल गया। बड़ा मज़ा आने लगा राइटिंग में, बहुत इंटरेस्टिंग था, राइटिंग की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब इससे एक कदम और ऊपर जाना था, तो ऑब्वियस था। टेक्निकली हमेशा से वो एक शौक़ रहा था कि ये वो ज़माने की बात कर रहे हैं जब एक लड़ाई होती थी 24 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 25 फ्रेम्स पर सेकेंड के बीच की, क्योंकि स्टीम डेक से हम लोग अभी एविड की तरफ बढ़े थे एडिटिंग के लिए। तो वो सारा जानने का, समझने का, वो सारा शौक़ शुरू से था। तो अगला स्टेप जो है वो नेचुरल सा स्टेप था कि डायरेक्शन ही करना है। और डायरेक्शन हमने सिर्फ फिल्में देख देख के सीखी। जिन दिग्गजों के साथ, बड़े बड़े महारथियों के साथ काम करने का मौका मिला, रवि चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, बासुदा, इन लोगों से एज एन एक्टर काम कर रहे थे, एज ए राइटर काम कर रहे थे, लेकिन इनसे हम डायरेक्शन सीख रहे थे। दैट इज़ हाउ आई लर्नड डायरेक्शन। एंड हाँ, शुरू से इच्छा थी कि डायरेक्ट करें और अब मौका मिल गया तो कर लिया। सर अगर चांदनी बार की बात करें, एक कल्ट सिनेमा था, बहुत लोगों ने सिनेमा देखा है और लोगों ने पसंद भी किया है, नेशनल अवार्ड भी मिला है। सर आपसे जानना चाहूँगा, एज अ राइटर जो है, आप पहली फिल्म कर रहे थे चांदनी बार, क्या चल रहा था दिमाग में? और अगर थोड़ा सा वो प्रोसेस के बारे में बताया जब आपको अप्रोच किया गया इस फिल्म के लिए, क्योंकि सीरियल में आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे ऑलरेडी, क्या कहना चाहेंगे सर? जब अप्रोच किया गया तो हम बड़े बेमन से गए थे। हम एक्चुअली आर मोहन दी प्रोड्यूसर से मिलने नहीं गए थे, हम आर मोहन दी कॉरपोरेट जीनियस से मिलने गए थे, क्योंकि जिन्होंने गुड नाइट जैसा एक ब्रांड बनाया था, हमको उस हम, मेरे डैडी मम्मी दोनों कॉरपोरेट वर्ल्ड से थे। रूसी मोदी जैसे दिग्गज कॉरपोरेट हॉन्चोस जो हैं उनसे मिलना जुलना होता है। तो आई वॉज ऑलवेज इम्प्रेस्ड कि जब जमशेदपुर में रतन टाटा जी आते थे तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि जान निछावर कर दें, ऐसा होता था। तो जब आर मोहन से मिलना है पता चला, तो आई एक्चुअली वेंट टू मीट ए कॉरपोरेट जीनियस। और उन्होंने मेरे हाथ में एक पेपर की कटिंग पकड़ाई, जिसमें एक न्यूज़ आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि बियर बार की लड़कियां स्ट्राइक पे जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है, इन लड़कियों की लाइफ के ऊपर फिल्म बनानी है। तो ये सोच ही कमाल की थी। मतलब जिस न्यूज़ आइटम को लोग पढ़ करके एक मुस्कुराहट के साथ में नज़रअंदाज कर देंगे, उसमें अगर उन्होंने एक कहानी ढूंढ ली, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ बनाएंगे तो मज़ा आएगा। सो आई सैल्यूट दैट मैन। एंड दूसरी चीज़ के लिए हम उनको सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने कहा कि तुम लिखो, कोई रोक टोक नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, प्रोड्यूसर को अच्छा लगेगा या नहीं, डायरेक्टर मानेगा या नहीं, तुम बस वो लिखो जो तुम्हारे दिल में आ रहा है। एंड ही हेल्प्ड मी इन रिसर्च। और हाँ, वो चांदनी बार लिखने में बहुत मज़ा आया था। सर जैसे मैंने कहा कि चांदनी बार एक कल्ट सिनेमा है और अभी उसका सीक्वल भी आने जा रहा है, तो सर क्या लोग कंपेयर भी करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आपने क्या सोचा है कि क्या होगा चांदनी बार 2 में? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है जिस तरह का रिस्पांस चांदनी बार को मिला था। सर सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है, कंपेयर मत कीजिएगा। चांदनी बार जैसी फिल्में ना बनाई नहीं जाती हैं,
बन जाती हैं। मतलब इट इज़ लाइक कि आज मेरे पास एक वुमेन ओरिएंटेड कमाल, और वैसे मेरे पास जितने सब्जेक्ट्स हैं 90% ऑफ मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो वुमेन ओरिएंटेड हैं। आई थिंक हम किसी भी फीमेल से ज़्यादा फेमिनिस्ट हम हैं। तो अगर हम अपने किसी वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट को निकालें, कहें अब हम मदर इंडिया बनाएंगे, आई विश इट वॉज दैट ईजी। नहीं, मदर इंडिया जैसी फिल्में, चांदनीवा जैसी फिल्में ये बन जाती हैं। कोशिश होती है, ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। जो हमने चांदनी बार में की, हमने ईमानदारी से कोशिश की, हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमने जितने थे उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग थे, कलाकारों के साथ साथ, प्रोड्यूसर के साथ साथ, सारे टेक्नीशियन, सब ने पूरी ईमानदारी से, मेहनत से काम किया। चांदनी बार में भी कुछ, 2 में भी कुछ वैसे ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर, उससे ज़्यादा जानदार चीज़ें बना सकें। सर इसके अलावा चांदनी बार 2 की बात करें और चांदनी बार की बात करें, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस फिल्म के लिए आई एम श्योर आपने अभी तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर एक चेहरा कोई दिमाग में हो, तो तब्बू जी आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे। उनके अलावा अगर कोई दिमाग में हो, क्योंकि कंगना जी भी इन दिनों हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक वुमन ओरिएंटेड सिनेमा करे, विद्या बालन बहुत अच्छा करे, क्या कोई एक्ट्रेस है दिमाग में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें इस बारे में? देखिए, कंगना तो पॉलिटिक्स में जा रही हैं। वो आज ही हमने पढ़ा कि उनको बीजेपी का टिकट मिला है, तो सो ऑल द बेस्ट टू हर। तब्बू के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा यार, इतनी कमाल की अदाकारा हैं वो कि एक एक ठंडे से सीन को भी वो इतना जानदार बना दें, एंड ए लवली पर्सन टू वर्क विथ। आई मीन, तब्बू के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा? जो नहीं करना चाहेगा वो, उसको शत शत प्रणाम है यार, तुम कर क्या रहे हो वाली इंडस्ट्री में। किसी और का नाम लेना इस वक्त वाजिब नहीं होगा। बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस कैरेक्टर में कौन कौन फिट हो सकता है, फिर उनको अप्रोच करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, उनकी रजामंदी कितनी है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से करेंगे। हाँ, लेकिन कास्टिंग में निराशा नहीं होगी, ये आपसे वादा है। क्या मधुर भंडारकर भी जुड़ते हुए दिखेंगे किसी और वजह से, या फिर आपके साथ एसोसिएट डायरेक्टर या ऐसा कुछ एसोसिएशन क्या देखने मिलेगा मधुर जी का? मधुर और हम एक दूसरे को बंधु बुलाते हैं, आज से नहीं, 24-25 साल से हम लोग वही बुलाते हैं। तो हम यही कहेंगे, बंधु बेस्ट विशेस तो दे ही दे यार। बाकी आप जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे, दैट्स योर कॉल टोटली। सर लास्टली थोड़ा सा अलग सवाल है, आपसे जानना चाहूँगा, राइटर्स को, मतलब बहुत सारे राइटर्स की ये कंप्लेंट है कि उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। हालांकि अभी थोड़े थोड़े जो राइटर्स हैं उनको मिल रहा है रिकॉग्नाइजेशन, लेकिन क्या ये जो बड़ा जो हिस्सा है राइटर्स का, उनको वो उस तरह का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है? तो सर एज ए राइटर अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में। सालों पहले सुभाष घाई जी ने एक फ़िल्म के लिए बुलाया था, एक फ़िल्म लिख रहे थे उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म बनी नहीं। तो उनके दफ्तर में एक कैप्शन लगा हुआ था जिसमें लिखा था, ऑल आई नीड 3 थिंग्स टू मेक ए फिल्म, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। तो हम बिल्कुल नए थे इंडस्ट्री में और मेरे सामने सुभाष घाई थे और हमने उनसे सवाल कर लिया था कि सर, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट, लेकिन जब बड़े बड़े पोस्टर्स बनते हैं उसमें तो राइटर का नाम नहीं आता है, तो ये तो गलत बात है। शायद हिमाकत थी मेरी, क्योंकि हम क्या थे, हम मतलब आई वॉज जस्ट बिगिनिंग और वो सुभाष घाई थे। तो वो बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए थे। उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, सलीम साहब का नाम आता है, जावेद साहब का नाम आता है, तो जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे आपका भी नाम आएगा। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे, अगर राइटर्स को थोड़ा रिकग्निशन मिलने लगे, पोस्टर्स में उनके नाम आने लगे, प्रोमोज में उनके नाम आने लगे, तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, वो और बेहतर करने की उनके अंदर वो इच्छा जागृत होती है। देखिए, दे आर गेटिंग पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन वो जो नाम चाहिए होता है ना, उससे बहुत हिम्मत मिलती है काम करने के लिए और नया चीज़ करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। तो इसलिए सारे फिल्म मेकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से आप एक क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सबका नाम आप अपने प्रमोशंस में देते हो, प्लीज़ राइटर्स का भी नाम इंक्लूड करो, प्लीज़। थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।